वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेनाधीतेनाहोरात्रां संददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐतरेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार द्वितीय अध्याय का प्रथम अध्याय के साथ संबंध कथन उपयोगी प्रथम अध्याय का तात्पर्यार्थ बता रहे हैं। पहले प्रथम अध्याय के द्वारा उक्त अनेक अर्थों में से सब अर्थ प्रथम अध्याय के तात्पर्य विषय नहीं है। ब्रह्मात्म एकत्व में ही प्रथम अध्याय का तात्पर्य है और अन्य जो अर्थ बताए गए हैं वे प्रथम अध्याय के तात्पर्य विषयभूत ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान के उपयोगी हैं। इसे बता रहे हैं। तो जो भेदवादी हैं, आत्मा को अनेक मानते हैं, उनका प्रश्न हुआ था कि तीन आत्माओं के रहते हुए आप कैसे कह सकते हो एक ही आत्मा है। एक जीवात्मा है भेदवादी के अनुसार, दूसरा ईश्वर है, तीसरा निर्विशेष ब्रह्म है। इस प्रकार तीन तीन चेतनों के रहते हुए एक ही चेतनात्मा है, ये कथन अयुक्त लगता है। ऐसा पूर्व पक्षी ने सिद्धांति से कहा था। तो भाष्यकार भगवान ने चेतन आत्मा एक है इसके सिद्धि के लिए ये पूछा कि सबसे पहले तो ये बताओ कि जीवात्मा का ज्ञान किससे हो रहा है तुम्हें? चेतन ब्रह्म से अन्य जीवात्मा तथा परमात्मा यानी ईश्वर, इन दोनों का ज्ञापक कौन है? तो पूर्व पक्षी
श्रोत्रादि लिंगक अनुमान को बता रहे हैं ज्ञापक। लेकिन सिद्धांतियों ने कहा कि श्रोत्रादि लिंगक अनुमान से आत्मबोध नहीं होगा। श्रवणादि लिंगक अनुमान का विषय आत्मा नहीं बनेगा। प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय तो है ही नहीं, अनुमान प्रमाण का भी विषय नहीं बनेगा, क्योंकि पूर्व पक्ष के अनुसार श्रवणादि क्रियाएं ये शाब्द ज्ञान और मनन विज्ञान शब्द से लिया जा रहा है आपके अनुमिति ज्ञान को। तो ये दोनों युगपत एकत्र नहीं रह सकते। ज्ञान में योगपद्य नहीं है। चाहे सजातीय ज्ञान हो या विजातीय ज्ञान हो, वह युगपत एक आश्रित नहीं होगा, आत्माश्रित नहीं रहेगा। तो जब तक मनन और विज्ञान शब्दित जो अनुमितिक ज्ञान है उस समय रह ही नहीं पाएगा श्रवण शब्दित शाब्द बोध, तो आप शाब्द श्रवणादि लिंगक अनुमान का विषय आत्मा है ऐसा नहीं बता पाओगे। ये सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी से कहा था। तथा अन्यत्रापि मननादि क्रियासु इत्यादि, इस वाक्य से, यानी मननादि क्रियासु मननादि क्रियांतरम अपि न संभवति। ये मननादि क्रियांतरम अपि न संभवति इतना शेष करना है भाष्य में। ये पहले बताया था कल कि तथा अन्यत्रापि मननादि क्रियासु मननादि क्रियांतरम अपि न संभवति। तो ये जो अन्यत्रापि में अन्यत्र शब्द से लेना है बाह्य वन्यादि पदार्थ, और तद विषयक जो मननादि क्रिया यानी अनुमिति रूप ज्ञान, उस समय वन्ही विषयक अनुमिति ज्ञान का ज्ञान से अतिरिक्त सजातीय ज्ञान भी संभव नहीं होगा। मननादि क्रियांतरम शब्द से लेना मननादि रूप जो क्रियांतर हैं, अन्यत्र का मतलब हुआ वन्य रूप अनात्म पदार्थ से अतिरिक्त दूसरा अनात्म पदार्थ हो या आत्म पदार्थ हो, तद विषयक अनुमिति उसी समय नहीं होगी, यानी वो अनुमिति का विषय नहीं बनेगा। और दूसरी बात ये बताई गई थी कि मननादि तो लिंग है और लिंग ज्ञान से लिंग ज्ञान को करण कहा जाता है, लिंग ही करण नहीं है। तो मननादि का जो ज्ञान है वो हो जाएगा करण, और उस मननादि ज्ञान रूपी करण से अनुमिति हो जाएगी।
और ये मननादि क्रिया स्वयं भी ज्ञान रूपा होने से मनोवृत्ति रूपा हुई, और उनका ज्ञान हो जाएगा, उनको विषय करने वाला ज्ञान, मनोवृत्तियों को विषय करने वाला ज्ञान। मनोवृत्ति को विषय करने वाला ज्ञान है साक्षी रूप ज्ञान, और वो साक्षी रूप ज्ञान स्वतः एक रूप है, उसमें कोई भेद नहीं है, इसलिए भेदक माना जाएगा विषय को। भेद का निरूपक, साक्षी रूप ज्ञान में भेद का निरूपक हो जाएगा भेदक मनन, विज्ञान और श्रवणादि रूप जो लिंग है। लिंग ज्ञान है साक्षी, और उसका विषय है लिंग यानी श्रवणादि, और तन निरूपित भेद मानना पड़ेगा। और तन निरूपित भेद यदि मानते हैं तो फिर वही होगा कि आपका ये श्रवणादि रूप ज्ञान को भी जरूरी रहना जरूरी होगा अनुमिति ज्ञान के समय, क्योंकि जब निरूपक ही नहीं है तो निरूप्य साक्षी में भेद कैसे सिद्ध होगा, और भेद सिद्ध नहीं होगा तो फिर साक्षी रूप एक ही ज्ञान हो जाएगा योगपद्य। और दूसरी बात ये पूर्व पक्षी ने कही थी कि योगपद्याभावेपि न दोष, क्योंकि करण को अनुमिति के पूर्व में रहना चाहिए, पूर्व क्षणाउच्छेदन, अनुमिति काल में रहने की जरूरत नहीं है। ये जो कहा था वह भी असिद्ध होगा। ये कहा गया कि तस्य अनुमापकत्वस्य वक्तव्यत्वेन तत्सत्ताया अपि तत्काले वक्तव्यत्वात् इति भावः। तो साक्षी रूप लिंग ज्ञान के लिंग ज्ञान में निरूपक अनुमापकत्व यानी अनुमान प्रमाणत्व सिद्ध करने के लिए जरूरी होगा साक्षी रूप ज्ञान में भेदक जो श्रवणादि हैं उन श्रवणादि का तत्सत्ताया अपि यानी श्रवणादि की सत्ता का भी तत्काले यानी अनुमिति के समय होना जरूरी होगा। और ऐसा यदि जरूरी हुआ तो योगपद्य आपकी आपत्ति जो हमने पहले बताई थी वो जैसी की तैसी बनी रहेगी। इसलिए पूर्व पक्षी का ये कथन ठीक नहीं है कि अनुमिति का विषय आत्मा बनेगा करके। ये बात तथा अन्यत्रापि मननादि क्रियासु मननादि क्रियांतरम अपि न संभवति इस वाक्य से बताई गई। अब श्रवणादि क्रियाश्च स्वविषयेषु एव, ये जो वाक्य हैं भाष्य में, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि ननु तर्हि विषयी ननु तर्हि बाह्य गोचर श्रवणादि क्रियया मंतुः अनुमानम मा भूत। तो ये कहते हैं कि तर्हि बाह्य गोचर श्रवणादि क्रियया मंतुः अनुमानम मा भूत। तो बाह्य गोचर श्रवणादि क्रिया हो गई अनात्मा
शब्दादि विषयक श्रवणादि क्रियाएं। और यहाँ श्रवणादि को यद्यपि ज्ञान रूप होने पर भी क्रिया इसलिए कहा जा रहा है कि वो धातु अर्थ है। तो ये जो श्रवणादि क्रियाएं हैं, ये जब बाह्य शब्दादि विषयक होगी, उन बाह्य शब्दादि विषयक क्रिया से मनता का अनुमान माभूत। तो मनता हुआ आत्मा, मंतव्य हो गए शब्दादि, और उनका अनुमान बाह्य वन्यादि मंतव्य हो गए। तो वन्यादि का ज्ञान भले ही शब्द आपके धूमादि ज्ञान से हो जाए। यहाँ बाह्य गोचर श्रवणादि ज्ञान शब्द से लेना आपके बाह्य शब्द से तो लिया गया धूमादि, और धूमादि विषयक जो श्रवणादि क्रिया यानी ज्ञान, लिंग ज्ञान जिसको कहा जाएगा, तो श्रवणादि लिंग ज्ञान से भले ही बाह्य पदार्थ का अनुमान हो जाए और मनता उसका विषय न बने, किंतु क्या होगा, तो आगे कहते हैं किंतु बाह्य गोचर, आगे क्या लिखा है, अश्रवण है, किंतु बाह्य गोचरा श्रवणादि क्रिया एव आत्मानं अपि विषयी करिष्यति। हाँ, किंतु बाह्य गोचर श्रवणादि क्रियैव आत्मानं अपि विषयी करिष्यति इत्यतः श्रवणादि क्रियाश्च। बाह्य गोचर श्रवणादि क्रियया मंतु अनुमानम मा भूत। तो मान लेते हैं कि बाह्य बाह्य शब्दादि विषय विषयक श्रवणादि क्रियाएं मनता यानी आत्मा आत्मविषयक अनुमान न करा दे। यानी अनुमेय नहीं होगा आत्मा, लेकिन बाह्य गोचर श्रवणादि क्रिया एव आत्मानं अपि विषयी करिष्यति। तो यहाँ गोचरा में रा जो है, पुरानी पुस्तक नहीं है क्या किसी के पास? अलग पद होने से कैसे? दो पद करने से क्या होगा? क्रिया का विशेषण बन जाए। क्या? बाह्य गोचरा श्रवणादि क्रिया। किंतु बाह्य गोचरा श्रवणादि क्रिया एव। हाँ, तो अलग अलग छपा है कि एक उसमें देख लो तो टीका नहीं है उसमें। किंतु बाह्य गोचरा क्रिया ये, तो अलग अलग पद करने से भी चल सकता है। क्रिया स्त्रीलिंग है तो किंतु बाह्य गोचरा और श्रवणादि क्रिया एव आत्मानं अपि विषयी करिष्यति इत्यत आह श्रवणादि क्रियाश्च इति। यानी श्रवणादि लिंगक अनुमान का विषय आत्मा भले ही न बने, लेकिन
बाह्य विषयक जो श्रवणादि क्रियाएं हैं यानी ज्ञान है, वे उन्हीं का विषय आत्मा बन जाएगा। का मतलब दो दो विषय माने जाएंगे। किसके? श्रवणादि के। एक तो बाह्य पदार्थ भी विषय बन गए, बाह्य गोचरा श्रवणादि क्रिया है ना, तो बाह्य यानी अनात्म पदार्थ हैं, गोचर यानी विषय जिस क्रिया का, उस क्रिया को कहा जाएगा बाह्य गोचरा क्रिया। ऐसी जो श्रवणादि क्रियाएं हैं, अनात्म पदार्थ को विषय करने वाली जो श्रवणादि क्रियाएं, उन श्रवणादि क्रिया का ही विषय यानी श्रावण ज्ञानादि का विषय ही आत्मा भी बन जाएगा। ये श्रवणादि क्रिया दो को विषय बनाएगी। बाह्य अनात्म पदार्थ जो श्रोतव्यादि हैं, उनको श्रोतव्यत्वादि रूप से विषय करेगी श्रवणादि क्रिया, और आत्मा को श्रवणादि क्रिया आश्रयत्वेन रूपेण विषय करेगी। यानी कर्ता को भी विषय करेगी और कर्म को भी विषय करेगी। श्रवणादि क्रिया का कर्म माना जाएगा बाह्य शब्द से ग्राह्य अनात्म पदार्थ। तो अनात्म पदार्थ श्रोतव्यत्वेन रूपेण विषय बन जाएंगे, यानी कर्म बन जाएंगे श्रवणादि क्रिया के, और आत्मा को वही क्रिया विषय करेगी श्रोतृत्वादि रूप से। इन दोनों में अंतर क्या हुआ? पहले तो श्रोत्रादि लिंगक अनुमान का विषय माना जा रहा था, तो श्रोत्रादि लिंगक श्रवणादि लिंगक अनुमान का विषय आत्मा भले ही न हो, यानी अनुमेय नहीं है, किंतु जो जिनको लिंग कहा जा रहा है श्रवणादि को, और उन श्रवणादि लिंगों का ही विषय आत्मा बन जाए। श्रवणादि लिंग का विषय आत्मा हो जाएगा और बाह्य शब्दादि भी बन जाएंगे। ये पूर्व पक्ष की शंका है, ये ध्यान में आया ना। तो बाह्य गोचर यानी शब्दादि विषय विषयक जो श्रवणादि क्रिया हैं, वह शब्दादि के तरह आत्मा को भी अपना विषय बनाएगी, विषयी करिष्यति। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं इत्यत आह, तो इसका वो निराकरण करते हुए कहा जा रहा है कि श्रवणादि क्रियाश्च स्वविशेषु एव, और ये करना संभवन्ति, वहाँ संभवन्ति क्रियापद का अध्यार कर लेना कि श्रवणादि जो क्रियाएं हैं वे स्वविशेषु एव संभवन्ति, और यदि न को भी साथ में लेते हैं तो न संभवन्ति ऐसा निकलेगा, लेकिन संभवती ही ले लेना। जो वाक्य शेष जोड़ा था ना टीका में, टीकाकार ने, वहाँ से संभवती को लेना और बहुवचन होने से बहुवचन करना कि संभवन्ति। तो श्रवणादि क्रियाश्च स्वविशेषु एव संभवन्ति का अर्थ क्या निकलेगा कि श्रवणादि क्रियाएं स्वविषय
यानी अपना जो विषय है शब्दादि तद विषयक ही होगी, ये वकार अवधारण अर्थ में है ना। तो अपने अपने विषय विषयक ही श्रवणादि क्रियाएं होगी, न कि, और ये वकार का व्यावर्त्य होगा कि जो श्रोत्रादि है, श्रवणादि क्रिया के आश्रय को कहा जाता है श्रोत्रादि। श्रोत्रादि में आदि शब्द से मनता विज्ञाता को लेना। तो श्रवण क्रिया का आश्रय श्रोता, मनन क्रिया का आश्रय मनता, विज्ञान क्रिया का आश्रय विज्ञाता। इन श्रोता मनता विज्ञाताओं का व्यावर्तक होगा ये वकार। श्रवणादि क्रियाएं अपने जो विषय हैं बाह्य शब्दादि तद विषय ही होगी, न कि अपने आश्रयभूत। ये श्रवणादि के आश्रय को श्रोता मनता ये कहा जाएगा ना, इसलिए ये कहा जाएगा अपने आश्रयभूत, यानी श्रवणादि क्रिया के आश्रयभूत जो श्रोता मनता विज्ञाता हैं, इनको आश्रय श्रवणादि क्रियाएं विषय नहीं बनाएगी स्वाश्रय को। ये यहाँ पर कहा गया कि श्रवणादि क्रियाश्च स्वविषयेषु एव संभवन्ति न तो स्वाश्रयेषु अपि, ऐसा ऊपर से जोड़ सकते हैं एवकार के व्याख्यान के रूप में। टीका में एक वाक्य है, इसको देखिए। स्व विषय गोचरा एव न तो स्वाश्रय गोचरा इत्यर्थ। स्व विषय गोचर, इसमें स्व विषय स्व शब्द से लेना श्रवणादि क्रिया को, स्व विषय शब्द से लेना श्रवणादि क्रिया का जो कर्म है शब्दादि, वो हो जाएंगे स्व विषय, और तद विषयक ही श्रवणादि क्रिया होगी, न तो स्वाश्रय गोचरा। यहाँ पर भी स्व का अर्थ है श्रवणादि क्रिया, उनका आश्रय शब्द से लेना श्रोता मनता को, और स्वाश्रय गोचर का अर्थ निकलेगा श्रोता मनता और तद विषयक न तो संभवंती, ऐसा अन्वय करना। वे आत्म विषयक नहीं होगी, बाह्य विषयक ही रहेगी। उसी एक साथ दोनों को विषय नहीं बनाएगी, आत्मा को भी और अनात्मा को भी। इसे समझाने के लिए आगे कहा जा रहा है नहीं इत्यादि के अवतरण में टीका को देखिए कि किंच न मंतेर मंतारम मन्वीथा इति आत्मनो मंतव्यत्व निषेधात मंतरी आत्मनि न मननादि मनन क्रिया संभवति इत्याह नहीं इति। तो ये कहते हैं कि स्व विषय गोचरा एव नहीं, किंच मतेर मंतारम न मतेर मंतारम मन्वीथा, ये जो श्रुति वचन है कि मति का जो मनता है, मति है मनोवृत्ति, और मनोवृत्ति का जो मनता है वो हुआ साक्षी। और उसे न मनवी था, उसे नहीं जाना जा सकता, वो वेद्य नहीं है, अपने से अतिरिक्त से स्वसंवेद्य है।
न मनवी था, यानी मनन का विषय नहीं बनेगा, यानी अनुमेय नहीं होगा। इति आत्मनो मंतव्यत्व निषेधात् मंतरी आत्मनि न मनन क्रिया संभवती। तो मंतरी यानी मनता रूप जो आत्मा है, मनन का आश्रयभूत जो आत्मा है, उसमें न मनन क्रिया संभवती, मनन क्रिया संभव नहीं होगी। इस अभिप्राय से ये वाक्य लिखते हैं सिद्धांती कि नहीं मंतव्यात् अन्यत्र मंतुर मनन क्रिया संभवती। जो मंतव्य है यानी मनन का विषय है, उससे अन्यत्र हुआ, मनन का विषय हुआ अनात्म पदार्थ मंतव्य, और मंतव्यात् अन्यत्र शब्द से लिया जाएगा आत्मा को, मनन के आश्रय को। मंतव्य से लिया जाएगा मनन के विषय को। तो मनन का जो विषय है कर्म, उससे अन्यत्र हुआ मनन का आश्रय रूप मनन का कर्ता। उस मनन के कर्ता विषयक मंतुर मनन क्रिया न संभवती। मनता की मंतव्य से अतिरिक्त यानी मनता विषयक मनन क्रिया संभव नहीं होगी। यानी पूर्व वाक्य का ही एक प्रकार से स्पष्टीकरण है। मनन एक क्रिया है, वह यदि अनात्मा मंतव्य पदार्थ विषयक है तो वह मंतव्य पदार्थ विषयक ही रहेगी, उससे अन्यत्र यानी आत्म विषयक, अनात्मा से अन्यत्र शब्द का अर्थ निकलेगा अनात्मा, और अन्यत्र में सप्तमी है विषय अर्थ में, इसलिए आत्म विषयक ये अन्यत्र शब्द का अर्थ निकलेगा। मंतव्यात् अन्यत्र शब्द का अर्थ निकलेगा। तो अनात्म पदार्थ विषयक जो मनन क्रिया, उसका आत्मा विषय संभव नहीं होगा, वह क्रिया आत्म विषयक नहीं हो सकती। तो मंतुर मनन क्रिया मंतव्यात् अन्यत्र यानी आत्मा को आत्म विषयक नहीं होगी, अनात्मा मंतव्य विषयक ही होगी। ये एक प्रकार से ये जो स्व विशेषु एव, यहाँ पर एवकार है ना, इसी का स्पष्टीकरण है, उसका व्यावर्तित बता दिया। आत्म विषयक नहीं होगी, आत्मा को विषय नहीं बनाएगी। ये टीकाकार अन्यत्र शब्द का अर्थ करते हैं आत्मनि। तो अन्यत्र इति आत्मनि इत्यर्थ। कौन से अन्यत्र शब्द का अर्थ आत्मनि किया? मंतव्यात् अन्यत्र। यहाँ पर जो अन्यत्र शब्द है वह आत्मनि इस विषय में है, और आत्मनि में सप्तमी है विषय विषयक का अर्थ निकलेगा आत्म विषयक मनन क्रिया संभव नहीं होगी। नहीं आत्म विषयक मंतुर मनन क्रिया संभवती, इतना अर्थ निकलेगा। इसे समझाने के लिए टीकाकार ने एक दृष्टांत बताया कि जैसे कुठारादि क्रियाया दारुणो अन्यत्र व्यापार अदर्शनात् इत्यर्थ। तो जैसे कुठार का व्यापार दारुणो अन्यत्र का मतलब दारू यानी लकड़ी, दारुणो ये पंचमी है, तो दारुणो अन्यत्र का अर्थ निकलेगा लकड़ी से अन्यत्र। लकड़ी है छेदन क्रिया का कर्म, और करण है कुठार छेदन क्रिया के प्रति। तो ये जो
काष्ठ कर विषयक छेदन क्रिया का करण रूप व्यापार है, करण है कुठार, उसका व्यापार तो छेदन क्रिया का जो विषय होगा तद विषयक रहेगा, छेद्य विषयक रहेगा। छेद्य विषयक रहेगा का मतलब वो छेद्य को काटेगी, न कि छेत्ता को। छेत्ता कहते हैं काष्ठ छेदन कर्ता को। तो कुठार रूप करण का व्यापार देखा गया छेद्य विषयक, न कि आपके कुठारादि रूपकरण से होने वाली क्रिया छेत्ता विषयक नहीं होती। नहीं तो फिर तो छेत्ता को भी लकड़ी के तरह दो टुकड़े कर दें, ऐसा नहीं होता है। छेत्ता यानी आपका काष्ठ छेदन करता वह करण स्थानीय कुठार का प्रवर्तक है। वह छेद्य काष्ठ के विभाग करने के लिए करण रूप कुठार को प्रेरित करता है। काष्ठ के विभाग अनुकूल व्यापार में अपना ही विभाग करें, इसके लिए वो करण को प्रेरित नहीं करता। जैसे ऐसे मनता जो है उसकी है मनन क्रिया। तो मनन क्रिया का विषय और मनन क्रिया का कर्ता ये एक नहीं होंगे। छेदन क्रिया का विषय जैसे छेद्य काष्ठ बना और कर्ता वो कुठार का प्रेरक छेत्ता बना, ऐसे ही यहाँ छेदन क्रिया स्थानीय मनन क्रिया, उस मनन क्रिया का विषय बनेगा उसका कर्म, बाह्य अनात्म पदार्थ। और मनन क्रिया अनात्म पदार्थ विषयक तो हो सकती है, वह उसी समय आपके आत्मा को विषय नहीं बना पाएगी, आत्म विषयक नहीं होगी। जैसे छेदन क्रिया काष्ठ विषयक होती है, पुरुष विषयक नहीं, काष्ठ छेत्ता विषयक नहीं होती, काष्ठ छेत्ता को विषय नहीं बनाती। ऐसे यहाँ पर कहा गया कि कुठार आदि क्रियाया दारुणो अन्यत्र व्यापार अदर्शनात्। ऐसे आत्मा से अतिरिक्त को विषय करने वाली मनन क्रिया आत्म विषयिनी नहीं होगी। का अर्थ निकला आत्मा न तो श्रवणादि लिंगक अनुमान का विषय बनेगा, न तो स्वयं श्रवणादि क्रिया का विषय बनेगा। यानी श्रवणादि ज्ञान का भी विषय नहीं है। श्रवणादि ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान, तो प्रत्यक्ष का भी विषय नहीं है और अनुमिति का भी विषय नहीं है। इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का विषय भी नहीं और अनुमिति का विषय भी आत्मा नहीं है। ये यहाँ पर बताया गया श्रुति के आधार पर सिद्धांति के द्वारा। अब ननु मनसा सर्वम एव मंतव्यम इत्यादि की अवतरण टीका है, इसे देखिए कि ननु मनसो वसे सर्वमिदं बभूव इति श्रुते सर्वस्य मनोविषयत्वात् आत्मनोपि मंतव्यत्वम एव इति शंकते ननु मनसेति। तो पूर्व पक्षी ये शंका करते हैं कि मनो वसे सर्वमिदं बभूव, ये श्रुति है, ये बताती है कि इदम सर्वम
मनोवशे बभूव का मतलब मन का जो व्यापार है, मनन रूप व्यापार, उसके वश होना है, उसका विषय बनना। तो मनसो वशे का अर्थ निकलेगा मन का जो मनन रूप व्यापार, उसके अधीन होना, यानी मनन का विषय बनना। और वो कौन है मन के वश, यानी मनन का विषय? कहते इदम सर्वम, ये सब कुछ मंतव्य है, यानी मन का ही विषय है, यानी मंतव्यत्व है सब में, ऐसा ये श्रुति बता रही है। तो सब में मंतव्यत्व बताने वाली जो श्रुति, तो मनसो वशे सर्वमिदं बभूव, यह श्रुति ये बता रही है कि सर्वस्य मनोविषयत्वात्, तो सब मन के विषय होने से, मनन के विषय होने से मंतव्य हो जाएंगे। आत्मनोपि मंतव्यत्वम एव, तो ये श्रुति सामान्य रूप से सबको मंतव्य बता रही है, तो फिर आत्मा भी मंतव्य सिद्ध होगा इस श्रुति के आधार पर, मनन का विषय बनेगा, मंतव्य होगा। तो आत्मनोपि मंतव्यत्वम इति शंकते, ऐसी आशंका की जा रही है ननु मनसो इत्यादि से। तो भाष्य में देखिए, ननु मनसा सर्वम एव मंतव्यम, तो मनसो वशे सर्वमिदं बभूव, इस श्रुति के आधार पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि मन से तो सब मंतव्य हैं, तो सर्व शब्द से आत्मा अनात्मा सबको लेना है पूर्व पक्षी के अनुसार। तो आत्मा अनात्मा सब कुछ मन का विषय है, मंतव्य है, ऐसा श्रुति बताती है। ये यहाँ तक शंका हुई कि ननु मनसा सर्वम एव मंतव्यम, तो आत्मा में मंतव्यत्व विषयक शंका हुई। इसका समाधान कर रहे हैं सिद्धांती सत्यम एवं तथापि इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में एवं अपि मनसः करणत्वात् इत्यादि से। इसकी चर्चा करते हैं हम लोग कल। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्, आविराविर्मयेधि वेदस्य म आनिस्थ, श्रुतं मे मा प्रहासि, रनेनाधीतेनाहोरात्रां संददामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।